बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमने क्रॉस रेफरेंस तक पढ़ लिया था और बहुत डिटेल से हमने इसको डिस्कस कर लिया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस लाजमी की होगी। आज के लेक्चर में हम हेडर, फुटर और पेज नंबर को अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसको सीखेंगे। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर वीडियोज़ विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच। और आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है हेडर। मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ और उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि हेडर, फुटर और पेज नंबर क्या होते हैं। ये मैंने कुछ पैराग्राफ लिख लिए। दोस्तों हेडर जो होता है वो आपकी फ़ाइल का ये ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो अभी ये देखिए आपके सामने टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, मगर इसके ऊपर जो हिस्सा ये खाली नज़र आपको आ रहा है, इसको हम हेडर बोलते हैं। अगर हमने हेडर वाले हिस्से में कुछ लिखना हो तो हम यहाँ इस एरिया पे जब जाके डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम कुछ लिख सकते हैं। और अगर हमने यहाँ से निकलना हो तो फिर हम नीचे, आप जिस वक्त आप हेडर वाले एरिया में होते हैं उस वक्त जो निचला पोर्शन है जहाँ पे हम लिखते हैं, जो इनर पेज होता है वहाँ पे वो डिसेबल हो जाता है। और जब आप इनर पेज पे ऐसे डबल क्लिक करेंगे तो जो हेडर वाला हिस्सा है वो डिसेबल हो जाता है। हेडर हम ज़्यादातर उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने कोई चीज़ अपने पेज के बिल्कुल ऊपर टॉप पे लिखनी हो, और या फिर ये होता है कि अगर हमारी फ़ाइल काफ़ी लंबी है या और हम उसके डिफरेंट पेजेस पे एक ही चीज़ लिखना चाहते हैं। जिस तरह आपको मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आपने किसी भी क्लास की आप बुक उठा के देख लें, हर पेज पे बुक का नाम, फ़र्ज़ करें इंग्लिश की बुक है, उसके क्लास का नाम 10th क्लास है, 9th क्लास है, और पेज नंबर लिखा होता है। या फिर बात तो ऐसा होता है कि वहाँ पे उसके ऑथर का नाम लिखा होता है, जिसने बुक लिखी होती है उसका भी नाम लिखा होता है, और वो सारा कुछ पेज के हेडर या फुटर में वो ऑटोमेटिकली लिखा जाता है। तो ये यहाँ पे ये वाला हमारे पास जो ऊपर वाला ऐसा होता है किसी भी पेज का, उसको हम हेडर बोलते हैं। और इस पेज के जो एंड में ऐसा होता है, ये जो खाली हिस्सा होता है, इसको हम फुटर बोलते हैं। हेडर और फुटर। और जो बीच वाला ऐसा होता है उसको हम इनर पेज बोलते हैं। तो हम हेडर पे जाते हैं और यहाँ पे देखें हेडर की डिफरेंट टाइप है, मगर उनका तरीकाकार एक ही है लगाने का। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हेडर हमने सेलेक्ट कर ली और ऊपर देखें लेफ़्ट साइड पे कुछ हेडिंग उसने लिखी हुई है सैंपल के तौर पे, और निचले वाला जो डिज़ाइन है यहाँ पे 3 चीज़ें लिखी हैं, 3 चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। यानी अगर फ़र्ज़ करें हमने क्लास का नेम, बुक का नाम और ऑथर का नाम लिखना हो तो हम ये वाला स्टाइल ले लेंगे, या फिर इस स्टाइल को ले लेंगे। स्टाइल डिफरेंट हो सकते हैं मगर सबका तरीकाकार एक ही है। अब मैंने यहाँ पे जो फ़र्ज़ करें फर्स्ट वाला ऑप्शन, इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये एरिया सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CLA क्लास 10th इंग्लिश, और ये मैंने यहाँ फुटर वाले हिस्से में लिख दिया। और जब हमने इस हिस्से से बाहर निकलना है तो या तो हम इस क्लोज को इस पर क्लिक कर देंगे, या फिर हम इस एरिया में आके जो फाइल का पेज का दरमियान वाला हिस्सा होता है इस पर हम आके डबल क्लिक कर देंगे तो इस एरिया से निकल जाएंगे। और ये देखें हेडर वाले जगह पे, हेडर वाले हिस्से में क्लास 10th लिखा गया है, और ये हमने एक पेज पे लिखा है। और ये हेडर लिखने का फ़ायदा ये होता है कि जितने भी आपकी फ़ाइल के अंदर पेज होते हैं, 1 2 3 4 5 10 जितने भी पेजेस होंगे, ऑटोमेटिकली वो सब पेजेस पे लिखा जाता है। तो ये देखें हम सेकंड पेज पे गए, वही लिखा गया, हम थर्ड पेज पे गए, वही चीज़ लिखेगी। इसी तरह जितने भी हमारी फाइल में पेजेस होंगे वो सब पे ऑटोमेटिकली हेडर लिखा जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिर दोबारा गए, और अगर हमने कोई हेडर का कोई और स्टाइल लगाना है, फ़र्ज़ करें हमने 3 चीज़ें लिखनी है, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। और ये देखें यहाँ पे हम लिख देते हैं, फ़र्ज़ करें क्लास 10th लिख देते हैं। यहाँ पे हम बुक का नाम लिख देते हैं इंग्लिश, और यहाँ पे हम ऑथर का नाम लिख देते हैं ABC, कुछ भी लिख देते हैं। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। और अब हर पेज के फुटर वाले हिस्से में, यानी कि टॉप वाले हिस्से में, ये चीज़ें ऑटोमेटिकली लिखी जाएंगी। फिर हम यहाँ पे गए हेडर इंसर्ट के टैब में, और हेडर पे गए। अगर हमने इसको ख़त्म करना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास इसको एडिट करने का तरीका ये है कि जो भी हमने लिखा है, अगर हमने इसको एडिट करना हो, चेंज करना हो, तो हम बिल्कुल इस हिस्से में आके हेडर वाले हिस्से में आके डबल क्लिक करेंगे
तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगी और फिर हम इनको चेंज कर सकते हैं। तो या इसका दूसरा तरीकाकार ये होता है कि हम यहाँ पे जाएंगे हेडर वाले हिस्से में, और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ है एडिट हेडर, इस पर क्लिक कर देंगे तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। और या फिर अगर हमने इसको ख़त्म करना हो तो हम हेडर वाले हिस्से में जाएंगे, यहाँ पे जाके हम इसको ऐसे रिमूव करेंगे तो हेडर वाला जो पोर्शन है वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद हम चले जाते हैं, मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ, ये हेडर वाले से लगा रहेगा। फिर हम गए यहाँ पे है फुटर, सेम जिस तरह हमने हेडर लगाया ऐसे ही हम फुटर को लगाते हैं, मगर हेडर वाला ऐसा हम पेज के टॉप पे जो होता है उसको हम हेडर बोलते हैं, और जो हर पेज के बॉटम वाला जो नीचे वाला ऐसा होता है उसका हम फुटर बोलते हैं। और हम फुटर वाले हिस्से पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम कोई भी स्टाइल, जिस तरह हमने हेडर में कुछ स्टाइल सेलेक्ट किया था तो सेम हम इसी तरह हम अपने जो फुटर अगर हमने लगाना है तो उसका भी जो स्टाइल है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फर्ज करें ये थर्ड वाला, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये फुटर वाला एरिया यहाँ पे आ गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं जी क्लास 10th, और यहाँ पे हम अगर पेज नंबर लिखना है तो पेज नंबर ऑटोमेटिकली लिखा नज़र आ जाएगा हमारे पास। तो ये देखें जी, ये फर्स्ट पेज है, इस पर क्लास 10th लिखा गया और पेज नंबर ऑटोमेटिकली 1 लिख दिया। इस पर इसने पेज नंबर 2 कर दिया और इसी तरह पेज नंबर 3 कर दिया, यानी कि हम हेडर और फुटर के साथ पेज नंबर भी लिख सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपकी ज़रूरत के हिसाब से, आपने अगर पेज नंबर भी लिखना हो हेडर और फुटर के साथ तो उसको भी आप लिख सकते हैं। तो इसी तरह आप अगर हेडर को आपने चेंज करना हो, मतलब एडिट करना हो, तो हम हेडर वाले हिस्से में जाएंगे, यहाँ पे जाकर डबल क्लिक कर देंगे और इसको हम एडिट कर देंगे। और या फिर अगर हमने इसको रिमूव करना हो तो फिर हम हेडर वाले हिस्से में जाएंगे, यहाँ पे जाके हमारे पास रिमूव हेडर की ऑप्शन आती है, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो ये देखिए हेडर रिमूव हो गया। और इसी तरह अगर हमने फुटर को रिमूव करना हो, सॉरी हेडर को फुटर को हमने रिमूव कर दिया, अगर हमने हेडर को रिमूव करना हो तो हम इस पर जाएंगे, यहाँ पे जाके हम हेडर को रिमूव कर देंगे तो हेडर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। दोस्तों आपको हेडर और फुटर की समझ आ गई होगी। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं पेज नंबर को। पेज नंबर का जो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आती है वो है टॉप ऑफ पेज, यानी कि अगर हमने अपनी फाइल के अंदर जो हमारे पेजेस आ रहे हैं उन पे हमने नंबर्स लगाने हैं तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है टॉप ऑफ पेज। यहाँ पे देखें ये लेफ़्ट साइड पे पेज नंबर लिखा हुआ है, ये राइट सेंटर में, ये राइट साइड पे है, और ये भी लेफ़्ट साइड पे, मगर इसमें जो लाइन लगी हुई है थोड़ा सा स्टाइलिश है। तो अब यहाँ से कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें ये जो 4th वाला है 4 नंबर पे जो है इसमें क्लिक कर देता हूँ तो आपके हर पेज पे इस तरह पेज नंबर लिखा जाएगा, 1 2 3 4 इस तरह पेज नंबर लिखे जाएंगे। तो उसके बाद हमारे पास फिर हम पेज में गए और यहाँ पे जाके हमारे पास है बॉटम ऑफ पेज। बॉटम ऑफ पेज का मतलब होता है जो पेज का नीचे वाला ऐसा होता है जिसको हम फुटर भी बोलते हैं। तो अगर हमने वहाँ पे पेज नंबर लगाने हैं तो ये यहाँ पे जाके हम यहाँ से जाके कोई भी स्टाइल जो अभी आपको पसंद लगता है या जो भी रिक्वायर है, जो अभी जिसका आप काम करते हैं, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे जाके जो पेज नंबर है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। और ये देखें हर पेज के टॉप पे भी लग गया और अब हर पेज के बॉटम पे भी उसको और यहाँ पे पेज नंबर लग गए हैं। उसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है जी पेज मार्जिन। पेज टॉप ऑफ पेज है, बॉटम ऑफ पेज है, यानी कि बॉटम टॉप हेडर वाले हिस्से में और फुटर वाले हिस्से में, और नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है पेज मार्जिन। अब एक तो जब आप वर्ड पे काम करते हैं थोड़ा सा गौर किया करें कि आपको जिस ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं वहाँ पे उसका थोड़ा सा प्रीव्यू आता है, वहाँ से हम आपको बहुत ज़्यादा हिंट मिल जाता है, एक आपको इशारा मिल जाता है कि ये किस तरह काम करेगा। अब देखें ये पेज मार्जिन है तो यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन देख लें, यहाँ पे वो पेज मार्जिन यानी कि ना वो टॉप पे लगा रहा है ना वो बॉटम पे लगा रहा है, वो पेज के अंदर लगा रहा है। यहाँ पे जहाँ पे हम लिखते हैं उस एरिया में वो पेज नंबर लगाएगा। ये लेफ़्ट साइड पे है, राइट पे है, और ये इसी तरह ये नीचे है लेफ़्ट साइड पे, और ये नीचे राइट साइड पे है। तो फर्स्ट करें मैं ये फर्स्ट ऑप्शन इसी को क्लिक कर देता हूँ तो ये देखें यहाँ पे इस पेज पे इस पे भी यहाँ पे भी ये नंबर लग गया है, यानी कि लेफ़्ट साइड पे। तो इसी तरह हर पेज पे ये नंबर ऐसे लगता जाएगा, तो इसको बोलते हैं पेज मार्जिन। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है जी करंट पोजीशन। करंट पोजीशन कौन सी होती है? अब बाज़ दफ़ा ये इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन किया जाता है। करंट पोजीशन वहाँ पे होती है जिस जगह पे आपने क्लिक किया हो, फाइल में जिस जगह पे आपने क्लिक किया होता है वो फाइल की करंट पोजीशन होती है, ये याद रखें। तो यहाँ पे हमें ये
ओपन छोड़ देता है कि अगर हमने फाइल में अपनी कोई मखसूस एरिया है उसके उस जगह पे हमने पेज नंबर लगाना है, तो हम क्या करें, करंट पोजीशन फॉर, अब मैं यहाँ पे इस पैराग्राफ के एंड पे क्लिक करता हूँ और हम यहाँ पे जाते हैं जी पेज नंबर पे, और यहाँ पे जाके करंट पोजीशन है, मैं इस पे जाके ऐसे पेज नंबर लगा दूंगा। तो ये देखिए यहाँ पे पेज नंबर लग गया। और इसमें क्या होता है कि हम हर पेज पे अपनी मर्ज़ी के हिसाब से पेज नंबर लगा देंगे। अब ये फर्स्ट पेज था, यहाँ मैंने पेज नंबर लगा दिया। अब ये 1 बाई 1 लगाना पड़ता है, मतलब मैनुअली लगाना पड़ता है। सेकंड पेज पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे करंट पोजीशन है, फिर भी यहाँ भी हम ऐसे पेज नंबर लगा देंगे। तो ये ऑटोमेटिकली उसको पहले पे से 1 कर दिया, अब यहाँ पे पेज 2 कर दिया। हम थर्ड पेज पे जाते हैं, तो यहाँ पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, करंट पोजीशन है और जो भी हम स्टाइल यहाँ सेलेक्ट करेंगे उसको वो ऐसे पेज नंबर 3 कर देगा। तो इस तरह हम जो पेज नंबर है उसको लगाते हैं। दोस्तों हमने आज के लेक्चर में हेडर फुटर पेज नंबर को डिस्कस किया और डिटेल से हमने उनको सीखा है। तो आप लोगों ने इसकी कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस लाजमी करनी है, तो इंशाल्लाह फिर ये आपको चीज़ें नहीं बोलेंगी। इसके बावजूद भी मैंने आपको काफ़ी डिटेल से डिस्कस आपके सामने किया है, प्रैक्टिकली किया है। इसके बावजूद भी दोस्तों अगर आपको किसी भी चीज़ की कन्फ्यूजन है, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह मज़ीद डिटेल से ये चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर वीडियोज़ विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।